दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचलना, हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया कि वो जाने उनका काम जाने। दहशतगर्दी खिलाफ ऑपरेशन अज़मी इस्तेहकाम की मंजूरी। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को खत्म करने का अज़्म किया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स की इत्तफाक राय से दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम दोबारा मुतहरिक करने की मंजूरी दी। इलाकाई ताउन से दहशतगर्दों को रोकने की कोशिशें तेज की जाएगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतल्लिका महकमों को नए SOPs जारी किए गए। दुश्मनों के पाकिस्तान के सोशल स्पेस को ज़हरूलत कर रखा है। दौरे चीन के दौरान गलीज मुहिम चलाई गई। DG ISPR और DG ISI का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मिलकर इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, वतन अजीज के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को ना छुपाए। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने तमाम जमातों को फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा, आए मिल बैठ कर लाहे अमल बनाएं और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। चीन के सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारा दोस्त चीन कहता है पहले अपना घर ठीक करो, अपना घर दुरुस्त ना किया तो सीपैक खतरे में है। चीनी वजीर ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर इस तरह का पैगाम देना बहुत अहम है। बोले, नैब कवानीन तब्दील करके करप्ट लोगों को ड्राई क्लीन किया गया। अडियाला में कैमरे लगाकर बानी पीछे की निगरानी की जा रही है। स्वात के इलाके मदियन में सयाह के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इस वाक़े से पाकिस्तान की जग हसाई हुई। दीन का नाम इस्तेमाल करके कानून और आइन को रोनते हैं। मदियन में हजूम ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश जलाकर तमाशा देखा। मसले का नोटिस ना लिया तो ये अनारकी हमें जला देगी। ऐवान से नोटिस लेने और खुसूसी कमेटी बनाकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, यहाँ बात करने के बजाय विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP के साथ बैठकर मामला हल करें। आप काबीना में हैं, यहाँ बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। तौहीन मजहब वाक़या पर JIT का नोटिफिकेशन जारी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 9 अरकान पर मुश्तमिल है। सानिया मदियन में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज। पुलिस ने वीडियोज की मदद से बाकायदा गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियोज की मदद से रात भर मजीद गिरफ्तारियों का बेइम्कान। कुरम धमाके में शहीद 5 फौजी जवान सुपुर्द खाक। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सिपाही के जस्ते खाकी को कंधा दिया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले हारून विलियम के वालिद को पुरसा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी। करोड़ों मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान की खिदमत की है। आर्मी चीफ ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा में शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद जफीर, सिपाही अनोश, सिपाही मोहम्मद आजम खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। कराची में शारे फैसल अवामी मरकज के करीब बारातियों की बस उलट गई। एक खातून जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश। खोखरापार, एहसनाबाद,
रेलवे सोसाइटी शाह फैसल टाउन में बिजली गायब। तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी ख्वाजा अजमेर नगरी। शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में बिजली बंद। काठोर तेसर टाउन मंजूर कॉलोनी साइड बल्दिया में लोड शेडिंग। मेट्रोवेल कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब। जराये के मुताबिक गर्मी में इजाफे से सिस्टम पर लोड बढ़ने के बायस गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में पानी ना मिले तो शहरी क्या करें? बल्दिया टाउन बिस्मिल्लाह चौक के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हाइड्रेंट पर हंगामा राय की, टायर जलाए, पानी के खाली कूलर और ठेले खड़े करके सड़क बंद कर दी। पुलिस और रेंजर सूरत-ए-हाल कंट्रोल करने पहुंची। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके का पानी फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। लाइन में लगने के बावजूद सरकारी रेट पर वाटर टैंकर नहीं मिलता। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं अब हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली इस्तेमाल किए बगैर 2800 अरब रुपए अदा कर रही है, जो हुकूमत की नाअहली है। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा हुकूमत इस बार हकीकत में अवाम दुश्मन बजट लाई है। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली में गलीज जबान का इस्तेमाल। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ को मुखातिब किया और गैर इखलाकी जुमला कहा। डिप्टी स्पीकर भी अल्फाज सुनकर हक्का बक्का। सनाउल्लाह मस्तिखेल का माइक बंद कर दिया। ऐवान में शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कौमी असम्बली में हंगामा राई। डिप्टी स्पीकर को इजलास में वक्फा करना पड़ा। हुकूमती खवातीन अरकान मस्तिखेल स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गईं। हयात सादिक ने कहा 2002 से ऐवान में हूं, कभी ऐसी बात नहीं सुनी। हुकूमती अरकान के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्तिखेल की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर हयात सादिक की जानिब से रवा इजलास के लिए मुअत्तली की तहरीक ऐवान ने मंजूर की। मुस्तफा कमाल ने कर्ज उतारने का आसान फार्मूला बता दिया। नवाज शरीफ प्राइवेट, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस, बानी पीटीआई बनी गालतियां कर दें। जर्नैल और सियासी कायदीन जायदाद का 50% और अरकान असम्बली 25% अतिया देंगे तो मुल्की कर्जा उतर जाएगा। एमकेएम रहनुमा ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा, लेकिन मुश्किल में कुर्बानी अवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए अवाम से मांगे जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। हुकूमती अरकान भी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मुखालिफ। हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा IPP से वसूली नहीं कर रहे, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जा रहा है। IPPs नहीं, मुल्क बचाना है। मुआशी इमरजेंसी में भी इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए। IPPs बंद कर दें तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाएंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन कारकुन रिहा करने का हुक्म देती है, लेकिन अमल नहीं होता। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंट से बाहर हैं। शार दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। रऊफ हसन कहते हैं दोस्त ममालिक जाली हुक्मरानों को कह रहे हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। ये कहते हैं बानी पीटीआई को 5 साल तक कैद में रखा जाए।